भाई साहब, आपने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा ये बोला गया कि सबसे ज़्यादा पूजा होती है भारत में और इंजीनियर पैदा लेते हैं चीन में। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, मंदिर बनाते हैं और टैलेंट पैदा होता है अमेरिका में, इत्यादि यही सब बात बोला गया। लेकिन तकलीफ़ इसलिए लगा कि इसके पहले हेमंत सोरेन के द्वारा कभी भी इस प्रकार से किसी भी जाति सूचक चाहे धर्म के आधार पर ऐसा बात नहीं बोला गया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि क्या मुख्यमंत्री साहब को इसके अलावा कोई मुद्दा और नहीं मिला, इसके अलावा कोई शब्द नहीं मिला। जानबूझ करके हिंदुओं को टारगेट करना, जानबूझ करके हिंदू के पूजा पद्धति को बदनाम करना, ये मुख्यमंत्री होने के नाते कहाँ तक जायज़ है। और इसी पर लोग जब उनकी अवहेलना करेंगे, उन्हें गलत बोलेंगे, तो उनको चाहने वाले चाहे उनके कार्यकर्ता चाहे वे ही खुद बोलेंगे कि हमें जनता के द्वारा ऐसे बोला जाता है। खैर, ये जो परंपरा है आप बरसों से जानते हैं कि कांग्रेस के मानसिक में घुसी हुई है, मानसिकता उनकी बनी हुई है कि किसी प्रकार से हिंदुओं को दूषित करना है, हिंदुओं को बदनाम करना है। लेकिन उनके संगत में रह करके, कांग्रेसियों के संगत में रह करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि अलग पार्टी से आते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से भाषा का उपयोग करना बिल्कुल गलत है। और हम सोचते हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते जब तक आपको उस धर्म से उस प्रकार से कोई डायरेक्ट चीज़ नहीं देखने को मिलती है कि वो गलत हो रहा है, तब तक आप इस प्रकार से नहीं बोल सकते। किसी की भावना है, धार्मिक दृष्टिकोण है, धार्मिक विचारधारा है, तो किसी भी प्रकार की वैसी बातों को करना एक मुख्यमंत्री होने के नाते बिल्कुल गलत है। और इसीलिए लोग इनका बहिष्कार करते हैं, इनका विरोध करते हैं, तो फिर इन्हें तकलीफ़ लगती है। तो हम समझते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते और यहाँ तक कि राज्य का सर्वोच्च नागरिक होने के नाते इस प्रकार से भाषा का कतई प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री होने के नाते जितने भी धर्म हैं उनका सम्मान करना चाहिए। और जब तक कोई डायरेक्ट गलत नहीं करता है तब तक उसकी तुलना इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए।